संविधान में संसद के बारे में क्या कहा गया है, राज्यसभा और लोकसभा के विषय में क्या कहा गया है, राज्यसभा के पक्ष में क्या कहा गया और विपक्ष में क्या कहा गया है, और इन सब की चर्चा किस अनुच्छेद में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। भारत का संविधान की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया अटॉर्नी जनरल के विषय में। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने जाकर जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 79, 80 और 81 के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ मतलब ये देश, और जो संसद है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन को परिभाषित किया गया है। राज्यसभा में कुल सदस्य 250 होंगे, किंतु वर्तमान में 245 सदस्य हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, मतलब अपॉइंट कर सकते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से होंगे, जैसे विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। और इनका कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्षों का होगा। इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। जबकि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? पहला, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। आखिर ये एकल संक्रमणीय मत होता क्या है, थोड़ा जानते हैं। एकल संक्रमणीय मत मतलब एक मत। मतदाता एक ही मत देता है, किंतु वो कई उम्मीदवारों को अपने प्राथमिकताओं के आधार पर रैंक देता है। मतलब वो बॉलेट में ये बताता है कि उसकी पहली पसंद, दूसरी तथा तीसरी पसंद कौन है। दूसरा, यदि पहली पसंद से विजेता का निर्णय नहीं होता है तो उम्मीदवार के खाते से मतदाता के दूसरी पसंद के उम्मीदवार को मत ट्रांसफर हो जाता है। अब तो जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 30 वर्ष की हो या उससे ज्यादा हो। तीसरा, वो सरकारी या राज्य के किसी लाभकारी पद पर ना हो। चौथा, वो विकृत मस्तिष्क का ना हो। संविधान सभा में राज्यसभा के पक्ष में कुछ बात रखा गया था, कुछ तर्क रखा गया था, जिसमें से पहला था, राज्यसभा राज्यों के पक्ष को मजबूत रखेगा। यदि लोकसभा में कोई बिल जल्दबाजी में पारित होता है तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करेगा। दूसरा, राज्यसभा लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करेगा और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश भी लगाएगा। तीसरा, राज्यसभा शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करेगा, जिससे वो सरकार के जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। राज्यसभा के विपक्ष में कुछ बातें रखी गई थी, जिसमें से पहला था कि राज्यसभा का गठन जो है वो ब्रिटेन के विरासत को स्थापित करेगी, क्योंकि इसका स्वरूप ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भांति है। दूसरा तर्क यह रखा गया कि इस सदन में बड़े बड़े लोग होंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भांति, और जिनका भारत के आम लोगों और उनकी परिस्थितियों से कोई सरोकार नहीं होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 81 के विषय में। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा का जो कुल सदस्य होगा वो अधिकतम 550 होगा, निर्वाचित सदस्य, किंतु वर्तमान में 545 सदस्य हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, जिसे हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। और कुल मिलाकर अधिकतम संख्या हो गया 552। एंग्लो इंडियन उसको कहते हैं जो भारत में रहता हो लेकिन उसके माता पिता या पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी कम से कम उम्र 25 वर्ष हो। और तीसरा, वो किसी लाभकारी पद पर ना हो। चौथा, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता उसके पास होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता कैसे है?
जैसा हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है, मतलब जनता चुनती है। मतदान होने के 24 घंटे पहले कोई भी नेता प्रचार नहीं कर सकता है। बात करें अगर कार्यकाल की, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। किंतु इसके पहले भी अगर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि बहुमत दल ने विश्वास खो दिया है, तो वो नए चुनाव का आदेश दे सकता है। इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं और इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। आज की इतना है। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।